फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ अपने वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर के बारे में। तो दिस इज लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर के बारे में अपनी चर्चा रहेगी। देखो, एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है और आपका बेस भी एक केमिकल सब्सटेंस है। तो ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं इनके यूजेस अलग अलग है। एसिड का यूज कुछ अलग होता है, बेस का यूज भी कुछ अलग होता है। सो दोनों के यूजेस बहुत बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। और इसीलिए हमको एसिड और बेस दोनों को पता होना चाहिए कि एसिड को कैसे हम पहचानेंगे और बेस को कैसे पहचानेंगे, ये बात हमको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको एक यहाँ पे एक बीकर दिया गया है और यहाँ पे एक बीकर है। इसका नाम है बीकर है और इसका नाम है बीकर बी। तो यहाँ पर मैंने कुछ एसिड लिया है और यहाँ पे कुछ बेस लिया है और मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताइए कि कौन सा वाला एसिड है या कौन सा वाला बेस है। अगर मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि डेफिनेशन में मैंने कहा था कि जो एसिड है उसका टेस्ट जो होगा वो खट्टा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसके अंदर उंगली डालेंगे, उंगली डाल के ऐसे अपने टोंग में डालेंगे और टेस्ट करेंगे। उसके बाद हमको अगर ये हमको खट्टा लगा तो ये एसिड है, अगर कड़वा लगा तो ये बेस है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करेंगे। इसके अंदर अपनी उंगली डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। अगर हमको खट्टा लगता है तो ये एसिड होगा, अगर कड़वा लगता है तो ये बेस होगा। मगर अगर हम ऐसा करते हैं, अपनी उंगली अगर हम डालते हैं इसके अंदर, तो मैंने क्या कहा था, अगर एसिड हो या फिर बेस हो, अगर ये आपके बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करेगा, जला देगा, आपके हाथ को जला देगा। तो अभी आप सोचिए, एसिड जानने के लिए हो या फिर बेस को जानने के लिए हो, क्या आप अपनी जान दे दोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये जो मेथड है, ये मेथड हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इस मेथड से कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा सब्सटेंस बेस है जानना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं। उसी सब्सटेंस की मदद से कौन सा एसिड है और कौन सा वाला बेस है ये हम अच्छी तरह से जान पाते हैं। उसी सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर। अभी जैसे मान लीजिए आपको कुछ खाना खाने के लिए दिया गया हो और वो काफी गर्म हो, तो आप तो उसे अपने हाथ से पकड़ के, ऐसे हाथ से तो नहीं पकड़ के खा लोगे ना। आप क्या करोगे, स्पून का इस्तेमाल करोगे। स्पून से ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे स्टायरिंग करोगे, थोड़ा सा फूंक मारोगे, तब जाके ठंडा होगा और वो जो गर्म खाना है उसे स्पून से पकड़ के आप आराम से खा सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि एकदम हाथ से पकड़ लिया और खा लिया, ये तो हाथ जल जाएगा या मुंह भी जल जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से ये इंडिकेटर भी एक सब्सटेंस है जो हमें ये बताएगा कि ये एसिड है या फिर बेस है, या ये एसिड है या फिर बेस है। कैसे बताएगा? वो अपना कलर चेंज करेगा या अपना स्मेल चेंज करेगा, ऐसे हमको पता चलेगा। जो इंडिकेटर है, जो सब्सटेंस है, वो थोड़ा सा सब्सटेंस हम इस पे डालेंगे, कुछ कलर आएगा जिससे हमको पता चलेगा कि ये एसिड है या फिर बेस है। और वो जो इंडिकेटर है कुछ इस पे भी डालेंगे और इससे भी हमको पता चलेगा कि ये सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंडिकेटर। ये दो टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर जो हमको नेचर से मिलता है, और एक है मैन मेड इंडिकेटर जिसको हम बनाते हैं, लैबोरेटरी में बनाते हैं, ठीक है। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं इसके एग्जांपल्स हो गए ऑनियन, वनीला,
क्लॉक, लिटमस, रेड कैबेज, हाइड्रेंजिया, टर्मरिक, ये हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स। और आपके मैन मेड इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन। ठीक है, तो ये है दो एग्जांपल्स आपके मैन मेड इंडिकेटर के, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर के। तो अभी चलिए देखते हैं इनकी मदद से हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ठीक है, तो इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा जिसमें सारे इंडिकेटर्स के नेम होंगे और वो कौन से कलर प्रोड्यूस करेंगे एसिड में और कौन से कलर प्रोड्यूस करेंगे बेस में, इसके बारे में डिटेल्स रहेगी। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये है इंडिकेटर का नेम जिसको मैंने डिनोट किया है IN से। उसके बाद इंडिकेटर का नेचुरल कलर NC से डिनोट किया है। उसके बाद CA कलर इन एसिडिक मीडियम, और उसके बाद CB कलर इन बेसिक मीडियम। ठीक है, ठीक है, इंडिकेटर नेम, नेचुरल कलर, कलर इन एसिड एंड कलर इन बेस। सही है, तो सबसे पहले MORY मतलब ये जो मिथाइल ऑरेंज है, ये है मिथाइल ऑरेंज। इसका जो नेचुरल कलर है वो ऑरेंज कलर है। अगर थोड़ा सा हम एसिड में डालेंगे वो रेड कलर देगा, अगर हम बेस में डालेंगे तो येलो कलर देगा। और इससे हमको पता चलेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। सही है, उसके बाद PCCP ये फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका जो नेचुरल कलर, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। अगर थोड़ा सा फेनोल्फथालीन हम एसिड में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, अगर बेस में हम डालेंगे तो उसका कलर चेंज होकर पिंक हो जाएगा। सही है, उसके बाद टर्मरिक, इसका नेचुरल कलर है येलो। एसिड में थोड़ा सा टर्मरिक डालेंगे तो येलो मिलेगा, और बेस में डालेंगे तो ब्राउन कलर मिलेगा। उसके बाद H, B, D और P। हाइड्रेंजिया एक फ्लावर होता है, ये भी एक इंडिकेटर है। इसका नेचुरल कलर होता है ब्लू। अगर थोड़ा सा हाइड्रेंजिया फ्लावर हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू ही रहेगा, अगर बेस में डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा पिंक। ठीक है, उसके बाद RG ये है रेड कैबेज, और इसका जो नेचुरल कलर है वो रेड होता है। अगर थोड़ा सा रेड कैबेज हम डालेंगे एसिड में तो उसका कलर भी रेड रहेगा, अगर हम बेस में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, उसके बाद लिटमस, पर्पल, रेड, ब्लू। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं हम लिटमस का, ये क्या करेगा, इसका जो नेचुरल कलर है पर्पल है, एसिड में इसका कलर होगा रेड और बेस में इसका कलर होगा ब्लू। ठीक है, और उसके बाद और क्या कुछ बचा, हाँ चाइना रोज बचा, CPPG। ये चाइना रोज है। चाइना रोज का नेचुरल कलर होता है पिंक। एसिड के अंदर अगर हम चाइना रोज को डालेंगे तो इसका कलर पिंक ही रहेगा, और बेस में इसका कलर होगा ग्रीन। ठीक है, तो ये है इंडिकेटर्स और उनके नेम। इंडिकेटर के नेम मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन,
टर्मरिक, हाइड्रेंजिया, रेड कैबेज, लिटमस, चाइना डॉल, और ये हैं उनके नेचुरल कलर्स। ऑरेंज ये कलरलेस, येलो, ब्राउन, रेड, पिंक, पिंक एसिड में कलर, रेड कलरलेस, येलो, ब्राउन, रेड, रेड पिंक, और बेस में कलर येलो, पिंक, ब्राउन, पिंक, ग्रीन, ब्लू और ग्रीन। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे और एक इंडिकेटर के बारे में, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो देखिए, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है इनहेल करना, स्मेल करना। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये एक पूरी तरह से नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे ऑनियन है, क्लॉव है, वनीला है, तो ये सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। तो इनकी मदद से हम कैसे जानेंगे क्या कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब मैंने लिया है और यहाँ पे ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने थोड़ा सा एसिड लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने बेस लिया है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक पीस ऑनियन लाऊंगा, उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से ग्राइंडिंग कर दूंगा और उसके जूस निकालूंगा। जूस इस पे 1-2 ड्रॉप ऑनियन जूस इसके अंदर में डालूंगा और 1-2 ड्रॉप ऑनियन जूस इसके अंदर भी मैं डालूंगा। उसके बाद मैं दोनों को इनहेल करूंगा, अपने नाक के पास लेके इसे लाऊंगा और इन्हें इनहेल करूंगा। अगर खुशबू, ऑनियन की खुशबू आती है तो उसका मतलब जिस टेस्ट ट्यूब से ऑनियन की खुशबू आई है वो टेस्ट ट्यूब हो जाएगा आपका एसिड हो जाएगा, और जो टेस्ट ट्यूब से ऑनियन की खुशबू नहीं आएगी वो हो जाएगा बेस। तो ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। छोटा सा एक प्याज लाइए, उसको अपने मुंह में डालिए और उसे अच्छी तरह से चबाइए, तो प्याज की खुशबू आपके मुंह में रहेगी, खुशबू रहेगी आपके मुंह में। उसके बाद आपका क्या कीजिएगा, आपके घर में लेमन होगा या फिर कोई भी एक अचार होगा, लेमन हो या फिर अचार हो, उसको लाइए, थोड़ा सा अपने मुंह में डाल दीजिए और उसको अच्छी तरीके से खा लीजिए। उसके बाद दोबारा हाथ कीजिए तो आपको प्याज की खुशबू आएगी। ऐसा क्यों हुआ? प्याज की खुशबू आई है, इसका मतलब है आपने जो खाया है वो क्या था, एसिड था। ठीक है। अभी आप क्या कीजिए, अभी थोड़ा सा टूथपेस्ट लीजिए, अपने उंगलियों में थोड़ा सा टूथपेस्ट लीजिए और इसे अच्छी तरह से ब्रश कर लीजिएगा अच्छी तरह से, और उसके बाद कुल्ला कर लीजिए और फिर से आपको खुशबू नहीं आएगी। तो इससे ये बात पता चलती है कि ये जो ऑनियन है ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। एसिड के मीडियम में इसकी स्मेल रहती है, मगर बेसिक मीडियम में इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं रहती। ठीक है। तो ये था इंडिकेटर के बारे में पूरा डिटेल, और अगले लेक्चर में पढ़ाई को जारी रखेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।